बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहे। हमेशा अपने दिल की हिफाजत को यकीनी बना लें। अपने आप को आदी बना लें कि अगर आप किसी को देखते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल दूसरों पे ज़ाहिर होता है और उसके पास नेमतों की फरावानी है तो उसके लिए बरकत की दुआ कीजिए। ए रब, इसको बरकतें दे, इसमें इजाफ़ा फरमा, अपने फ़ज़ल से मुझे भी अता फ़रमा जैसा कि आपने इसे दिया है। अगर ये कहते हैं नियत पाकीज़ा है तो कोई मुबालगा आराई नहीं। इस अमल से ख़ुद आपके लिए रिज़्क़ और बरकत के दरवाज़े खुलेंगे जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ हो चुका है और गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि बड़ी मुश्किलों से इनकी पोनी टेल बनाई है। ये बनवाती नहीं है, बहुत मुश्किल से इनको कैसे न कैसे करके इसके लिए ना कन्विंस करा। फिर ये देखें डो लिए इन्होंने भाई की, जब जाके ये तैयार हुई। और दूसरा ये कि गर्मी की शिद्दत हब्स था, हब्स के साथ साथ एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी जिसका अंदाज़ा आप इनकी पोनी देखें किस तरह बाल हिल रहे हैं। तो इससे भी लगा सकते हैं। यहाँ कोई फ़ैन नहीं था, ये बाहर की हवाएं आ रही थी जिसकी वजह से ये हिल रही थी। एकदम ठंडी हवाएं आती थी और एकदम ऐसा हो जाता था बिल्कुल हवाएं रुक जाती हैं, ऐसा मौसम चल रहा है। और एकदम तेज़ धूप निकली आती है और एकदम अबरसा हो जाता है। ये सूरत हाल है। अच्छा ये है कि ये बड़े मुश्किल से बनवाती है। दूसरा ये यहाँ पे ये देखें ये इसी दिन की है। इतनी तेज़ ये नमाज का टाइम हो रहा था, यानी कि खुतबा हो रहा था जुम्मे का दिन। कल की है रिकॉर्डिंग, मैं आज सुबह कर रही हूँ। तो बस फिर ये था कि नहा धो के बच्चों का नहला धुला के फारिग करके अच्छा इनके ये होता है कि इनके टाइम टू टाइम मुझे थोड़े बहुत बड़े हुए नज़र आते हैं तो मैं इनकी तो कट कर देती हूँ। अब ये पैर के कह रही है जहाँ मैं बैठूँगी वहीं पे इस तरह होता है। तो मेरे काम अपने जो है ना वो साइड में जाते हैं, यानी कि कभी बाल सुलझाते हैं। आप लोग सुलझाना कहते हैं, यानी कि आप बाल उनको सही से बनाओ तो वहाँ पे फ़ौरन आके बैठ जाएंगी। ये वाली मोहतरमा मेरे साथ बहुत इस तरह का काम करती है। तो मैं अपने नेल कट करने बैठी थी, हालाँकि इनके कट हुए हुए थे। सिर्फ मेरे ख़्याल से एक पैर का बढ़ावा थोड़ा सा वो था, बाकी कोई भी नहीं था। मुझे अपने यहाँ कट करने थे तो ये था। लेकिन बस साथ साथ रहती हैं। और माशाल्लाह से बच्चे आज मदरसे नहीं गए थे, जुम्मा पढ़कर आ गए थे। और ये था, ये लौकी है। कितनी क्या होगी ये, हाफ़ केजी या 1 केजी है, मुझे बताइएगा। ये 3 है बड़े बड़े साइज़ के। तो इसका भी कुछ बनाना था तो पहले इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। इसको हमने कट करा। और लौकी बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है बीपी कंट्रोल करने के लिए, वेट जो गेन करते हैं ना उसके लिए भी। इसके लिए एक टिप है कि आप इसको छिलका समेत बॉयल करके ना इसका पानी पिएं तो ये बीपी को भी कंट्रोल करती है। और आपका जो वेट होता है, यानी कि फ़ैट जो आ जाता है, चर्बी जो आ जाती है, उसके लिए भी उसका पानी बहुत ज़्यादा बहुत 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 अच्छा है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। और एक लिमिट में रहकर पीना, ये नहीं कि दिन रात सिर्फ यही पीना, इसके अलावा कोई हेल्दी डाइट लेनी मतलब वैसे भी हेल्दी होती है। तो आज हम इतना पानी लेकर मैंने इसको छील कर साफ़ सुथरा करके और इस तरह हल्के से पानी में इसको मैंने बिल्कुल बॉयल करने रख दिया, यानी कि दम पर बिल्कुल गल गई। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, आज हम बना रहे थे लौकी की भुजिया। आप लोग बताएं इसको क्या कहते हैं, लौकी की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। तो प्याज डालिए, भुजिया मैंने हल्का सा इसको थोड़ा सा मैश भी बिल्कुल मामूली सा कर लिया था, यानी कि ऊपर का तो जो हिस्सा होता है वो नहीं, लेकिन अंदर के जहाँ से इसके सीड होते हैं ना वहाँ की तरफ से काफ़ी हो गया था। तो प्याज डालिए, ज़ीरा डाला और इमली डालिए, इमली का पल्प डाला और काली मिर्चों में बनाई, सिर्फ एक हरी मिर्च डाली थी। दूसरे जो सालन बचा हुआ था, गर्मी इतनी हो रही है कि दोपहर में खाने का भी दिल इतना नहीं चाहता, तो ये सालन के अंदर थोड़े से चावल डाल दिए थे और उनको दम लगाया। लेकिन अब ये भी इतना ज़्यादा खाने में नहीं आ रहा है। तो ये खाना बनाने का ये था कि गैस की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक चल रही है। हमारी तरफ ये हाल चल रहा है कि अब लाइट की टाइमिंग चेंज हुई है ना, तो गैस की टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो आगे देखिएगा, अब ये बन गए थे, इनको दम लगा लिया था। दम लगाने के बाद ना इनको फ़ौरन से ऊपर नीचे करें ताकि ये ना जो स्टीम है ना उससे जो ऊपर का अक्सर रह जाता है कि हल्का हल्का सा थोड़ा सा कड़कसापना रह जाता है, तो वो इस तरह भी हो जाता है। फिर इसको ढक कर रखते हैं। और दूसरे साइड पे मैंने ये बनाया था कि गर्मी है, चलो अगर खाना नहीं खाया तो कम से कम ये साबुदाना खाने में आ जाएगा। तो ये बहुत, इसके मैंने पहले भी आपको बेनिफिट्स बताएं और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है, हल्का भी रहता है,
क्योंकि गर्मी में अगर खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये कि ज़ाहिर-सी बात है, एक एज होती है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की, लेकिन बच्चों के ये कि फ़ौरन से ये उन पे अफ़ेक्ट करती है। बड़ों में कि टाइम लगता है, लेकिन ये कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। और स्पेशली बच्चों की तो ये डाइट में रखें, बच्चों की खाने में इसको ज़रूर शामिल करें। ये सूजी, सीरियल और सेरेलैक को बिल्कुल साइड में कर दें। बनाना ये चीज़ें होती हैं, पोटैटो, ये सारे। फिर उसके बाद क्या हाल थे, क्या मामला थे, खाना जैसे-जैसे हमने करके खा लिया था, उसके बाद ये था, अचानक से घटाएँ आना शुरू हो गई थी, एकदम बिल्कुल मतलब अंधेरा-अंधेरा सा हो गया था। अच्छा, हम खाना ही खा रहे थे, जैसा तो मतलब ये था कि 3:30 नमाज़ के बाद का 3:30-4 बजे का टाइम था ये। तो गर्मी इतनी नहीं है, लेट ही खाया जा रहा है, ज़्यादा खाया क्या जा रहा है, बस रखते हैं, थोड़ा-थोड़ा खा के हट ही जाते हैं, मतलब वो फ़ॉर्मेलिटीज़ चल रही होती हैं। अक्सर ये होता है कि जब हम छत पर जाके खाते हैं तो ज़रा तरीक़े से शाम में खा लेते हैं, वरना दोपहर का खाना ऐसे ही चलता है। तो अचानक घटाएँ आईं और फिर खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। बाज़ लोगों के लिए ज़रा-सा ये था कि उनको ज़रा हालाँकि ये थी, इसका इंतज़ार सबको ही था, लेकिन उनकी प्लानिंग चल रही थी। उनका एक ये था कि लैंड की हुए था ये डे ना उन्होंने, तो उनके लिए ज़रा-सा मुश्किल लग रहा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ये बात कर रही हूँ मैं अपनी बड़ी वाली साहबज़ादी के बारे में। उन्होंने लैंड की हुई थी कुछ चीज़ें, तो वो मैं अभी बताऊँगी। अच्छा, ये बारिश इतनी तेज़ हुई है कि बच्चों ने तो खूब ही मज़े करे, और मैंने वही ट्रे रखकर बड़े मुश्किलों से सेव करके अपने मोबाइल से ना ये वाली सब ये रिकॉर्डिंग करी। और फिर ये था कि फ़ौरन से मैं डालना चाह रही थी, तो मैंने बारिश को प्रॉपर तरीक़े से एंजॉय नहीं करा, फ़ौरन से आई और पूरी एक स्टोरी बना के मैं अपलोड करना चाह रही थी। पता चला कि फ़ौरन से नेट भी गायब, मतलब सारे सिग्नल आउट हो जाते हैं आपके, ऐसा होता है ये। बस ज़रा-सा बारिश होना, सारे सिस्टम बंद, फ़ौरन से ये हो गया था। फिर वो मैंने खैर रात में लेट स्टोरी लगा ली। और जब ये होता है ना, अच्छा ये देखकर ना मुझे अपने फ़ादर याद आए, क्योंकि ज़रा सी बारिश होती थी और फ़ौरन वो कढ़ाई चूल्हे पे रखवा दिया करते थे कि बस फ़ौरन से पकौड़ियाँ बने। हमारे घर में शादी से पहले बहुत इस तरह की चीज़ें होती थी और बहुत याद आती हैं। और यही हस्बैंड साहब ने करा कि इत्तेफ़ाक की बात है कि फ्राइडे था, इनका ऑफ था, बच्चे भी घर में थे, इन्होंने मुँह से निकाला। हालाँकि बेसन इतना था नहीं, मैंने इसमें मैदा ऐड करके पूरा कर लिया था। और ये चाह रहे थे गुलगुले, और गुलगुले मुझे भी खैर इतना मीठे वाले, मतलब पता नहीं बनाते बच्चे खाते या ना खाते, ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ही मना कर। अच्छा, ये जो प्लान था ये कैंसिल मेरी बड़ी साहबज़ादी का हुआ, कि उनको इनवाइट करा था उनके कज़न्स ने, वेकेशन एंड हो रहे हैं और उनको जाना था फ्राइडे, यानी बारिश जैसी हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो प्लान हुई थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि इस तरह के मामलात हो गए। और जो अनप्लान्ड चीज़ें थी उनमें ही रहते हुए आपको एंजॉय करना पड़ा। ये सब कुछ आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आती हैं और उसमें रहते हुए आपको एंजॉय करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा वो आपकी बस में नहीं होती, तो जो चीज़ होती है उसी को अवेल कर रहे हैं, वही बेहतर है। ऐसे ही कुछ करा मेरी साहबज़ादी ने और खूब एंजॉय करा हम लोगों ने इस तरह से। तो आप लोग भी बताएं, आप लोगों की तरफ बारिश के क्या मामला था, कैसा सीन था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।